जय हिंद मित्रों। जैसे कि प्रीवियस की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार मालती और मेधा के बीच बातचीत हुई और देखा आपने कि किस प्रकार उसने मंगल का सेवा भी किया मालती ने। तो उनका हृदय जो एक नारी के रूप में उस तरीके से मालती को नहीं लेता था, वो काफ़ी हद तक एक्सेप्ट करने लगे थे। और उसी कड़ी में चल रहा था। मंगल ठीक हो चुका था। एक दिन मेधा के सिर में जोर का दर्द हो रहा था। वो आंखें बंद किए चारपाई पे तड़प रहे थे। मालती ने आकर उनके हाथ सिर पर रखकर पूछा, कब से ये दर्द हो रहा है? मेधा को ऐसा जान पड़ा उन कोमल हाथों ने जैसे सारा दर्द खींच लिया। उठकर बैठ गया और बोले, दर्द तो दोपहर से ही हो रहा था और ऐसा सिर दर्द मुझे आज तक नहीं हुआ, मगर तुम्हारे हाथ रखते ही गायब हो गया। मालती ने उन्हें कोई दवा लगाकर खाने को दी और आराम से लेटे रहने की ताकीद की। मेधा ने आग्रह किया, जरा 2 मिनट बैठोगी नहीं? मालती ने द्वार पर से पीछे फिर कर कहा, इस वक्त बात करोगे तो शायद मेरे फिर दर्द होने लगा। आराम से लेट रहो। आजकल मैं तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते या लिखते देखती हूँ। 2-4 दिन लिखना पढ़ना छोड़ दो। तुम 1 मिनट बैठोगी नहीं? मुझे एक मरीज को देखने जाना है। अच्छी बात है, जाओ। मेधा के मुख पर कुछ ऐसी उदासी छा गई कि मालती लौट पड़ी और सामने आकर बोली, अच्छा कहो क्या कहते हो? मेधा ने बेमन होकर कहा, कोई खास बात नहीं। ये कह रहा था कि इतनी रात गए किस मरीज को देखने जाओगी? वही राय साहब की लड़की, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, अब कुछ संभल गई है। उसके जाती मेधा फिर लेटे रहे। कुछ समय में नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया कि मालती के हाथ रखते ही दर्द क्यों शांत हो गया। अवश्य उसमें कोई सिद्धि है और ये उसकी तपस्या का, उसका कर्मण्य मानवता का ही वरदान है। मालती नारीत्व के उस ऊंचे आदर्श पर, देखिए अब जीवन में इनके लिए मालती नारीत्व के उस ऊंचे आदर्श पर पहुंच गई थी जहां वो प्रकाश की एक नक्षत्र सी नजर आती। अब वो प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु अब उस दुर्लभ हो गई थी और दुर्लभता मनस्वी आत्माओं के लिए उद्योग का मंत्र है। मेहता प्रेम में जिस सुख की कल्पना कर रहे थे उसे श्रद्धा ने और भी गहरा कर दिया था, स्फूर्तिमय बना दिया था। प्रेम में कुछ मान भी होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ महत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार कराना चाहता है, जो कुछ देता उसके बदले में कुछ चाहता भी है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है, जिसमें अहम मान्यता का ध्वंस हो जाता है। मेहता को ये बृहद ग्रंथ समाप्त हो गया जिसे वो 3 साल से लिख रहे थे और जिसमें उन्होंने संसार के सभी दर्शन तत्वों को समन्वित किया। ये ग्रंथ उन्होंने मालती को समर्पित किया और जिस दिन उसकी प्रतियां इंग्लैंड से आई, उन्होंने एक प्रति मालती को भेंट किया तो उसे अपने नाम से समर्पित देखकर विस्मित भी हुई और दुखी भी। उसने कहा, ये तुमने क्या किया? मैं तो इसको अपने योग्य नहीं समझती। मेहता ने गर्व से कहा, लेकिन मैं तो समझता हूँ ये तो कोई चीज़ नहीं। मेरे तो अगर 100 प्राण होते वही तुम पर न्यौछावर होते। मुझ पर जिसने स्वार्थ सेवा के सिवा कुछ जाना ही नहीं। तुम्हारे त्याग का एक टुकड़ा भी मैं पा जाता तो अपने को धन्य समझता। तुम देवी हो, पत्थर की इतना और क्यों नहीं कहते? त्याग की, मंगल की, पवित्रता की। तब तुमने मुझे खूब समझा। मैं और त्याग, मैं तुमसे सच कहती हूँ, सेवा या त्याग का भाव कभी मेरे मन में नहीं आया। जो कुछ करती हूँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वार्थ के लिए। मैं गाती इसलिए नहीं कि त्याग करती हूँ या अपने गीतों से दुखी आत्माओं को सांत्वना देती हूँ, बल्कि केवल इसलिए कि उससे मेरा मन प्रसन्न होता है। इसी तरह दवा दारू भी गरीबों को दे देती हूँ केवल अपने मन प्रसन्न करने के लिए। शायद मन का अहंकार इसमें सुख मानता हो तो मुझे खामखा देवी बनाए डालते हो। अब तो इतनी कसर रहेगी कि धूप दीप लेकर मेरी पूजा करो। मेहता ने कातर स्वर में कहा, हाँ वो तो मैं वर्षों से कर रहा हूँ मालती, और उस वक्त तक करता जाऊंगा जब तक वरदान न मिलेगा। मालती ने चुटकी ली, तो वरदान पा जाने के बाद शायद देवी को मंदिर से निकाल दोगे? मेहता समर कर बोले, अब तो मेरी अलग सत्ता ही नहीं रहेगी, उपासक उपास्य में लय हो जाएगा। मालती ने गंभीर होकर कहा, नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने यही तय किया। उन्होंने अपना निर्णय दे दिया कि मैंने यही तय किया कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। तुम मुझसे प्रेम करते हो और मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे भरोसा है कि आज अवसर आ पड़े तो तुम मेरी रक्षा प्राणों से करोगे। तुम में मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही नहीं, अपना रक्षक भी पाया। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम पर विश्वास करती हूँ। तुम्हारे लिए कोई ऐसा त्याग नहीं जो मैं नहीं कर सकती, और परमात्मा से मेरी यही विनय है कि वो जीवन पर्यंत मुझे इसी मार्ग पर रखे। हमारी पूर्णता के लिए, हमारी आत्मा के विकास के लिए और क्या चाहिए? अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर, अपनी एक आत्माओं को छोटे से पिछड़े में बंद करके, अपने दुख सुख को अपने ही रखकर क्या हम असीम के निकट पहुंच पाएंगे? वो तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। कुछ बिरले ही प्राणी ऐसे भी जो पैरों में ये बेड़ियां डालकर भी विकास के पथ पर चल सकते हैं और चल रहे हैं। ये भी जानती हूँ कि पूर्णता के लिए पारिवारिक प्रेम और त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को उतना दृढ़ नहीं पाती जब तक ममत्व नहीं है, अपनत्व नहीं है, जब तक जीवन का मोह नहीं है, स्वार्थ का जोर नहीं है। जिस दिन मन में मोह आसक्त हुआ और हम बंधन में पड़े, उस क्षण हमारा मानवता का छिद्र सिकुड़ जाएगा और नई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लग जाएगा।
तुम्हारे जैसे विचारवान प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मैं इस कारागार में बंद नहीं करना चाहती। अभी तक तुम्हारा जीवन यज्ञ था जिसमें स्वार्थ के लिए बहुत थोड़ा स्थान था। मैं उसको नीचे की ओर ना ले जाऊंगा। संसार को तुम जैसे साधकों की ज़रूरत है जो अपनेपन को इतना फैला दे कि सारा संसार अपना हो जाए। संसार में अन्याय की, आतंक की, भय की दुहाई मची हुई है। अंधविश्वास का कपट, धर्म का स्वार्थ का प्रकोप छाया है। तुमने वह आर्त पुकार सुनी है, तुम भी ना सुनोगे तो सुनने वाला कहाँ से आएगा। और असत्य प्राणियों की तरह तुम भी उसकी ओर से अपने कान नहीं बंद कर से। तुम्हें वो जीवन भार हो जाएगा। अपनी विद्या और बुद्धि को, अपनी जागी हुई मानवता को और भी उत्साह और जोर के साथ उसी रास्ते पर ले जाओ। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी। तो अपने जीवन के साथ मेरा जीवन भी सार्थक करो। मेरा तुमसे यही आग्रह है। अगर तुम्हारा मन सांसारिकता की ओर लपकता है तब भी मैं अपने में काबू चलते हुए तुम उधर से ना हटाऊंगी। और ईश्वर ना करे कि मैं असफल हूँ, लेकिन तब मैं तुम्हारा साथ 2 बूंद आंसू गिराकर छोड़ दूंगी और कह नहीं सकती कि मेरा क्या अंत होगा, किस घाट लगूंगी। पर चाहे वो कोई घाट हो, इस बंधन का घाट ना होगा। बोलो, मुझे क्या आदेश देते हो। मेहता सिर झुकाए सुनते रहे। एक एक शब्द मानो उनके भीतर की आंखें इस तरह खोल देता जैसे अब तक कभी नहीं खुली थी। वो भावनाएं जो अब तक उनके सामने स्वप्न चित्रों की तरह आई थी, अब जीवन सत्य बनकर स्पंदन हो गई थी। वो अपने रोम रोम में प्रकाश और उत्कर्ष का अनुभव कर रहे थे। जीवन के महान संकल्पों के सम्मुख हमारा बालपन हमारी आंखों में फिर जाता है। मेहता की आंखों में मधुर बाल स्मृतियाँ सजी उठी जब वो अपनी विधवा माता की गोद में बैठकर महान सुखों का अनुभव किया करते थे। कहाँ है वो माता, आए और देखे अपने बालक की सुकीर्ति को। मुझे आशीर्वाद दो, तुम्हारी वही जिद्दी बालक आज एक नया जन्म ले रहा है। उन्हें मालती की चरणों दोनों हाथों से पकड़ लिया और कांपते हुए बोले, तुम्हारा आदेश स्वीकार है मालती। और दोनों एकांत होकर प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गए। दोनों की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। सिलिया का बालक, अब देखिए समानांतर कथा में अब ग्रामीण का शुरू हो गया। जो सिलिया थी उसका बालक अब 2 साल का हो गया था, दौड़ने लगा था, रोटी वगैरह हंसता फूलता खेलता। किसी ने पूछा, मतलब नाम वगैरह की, किसी ने पूछा रामू कुत्ता कैसा बोलता है। रामू गंभीर भाव से कहता भू भू और काटने दौड़ता। बिल्ली कैसे बोले, तो देखिए वो बच्चा था ना, उसको गांव में सब चिढ़ाते वगैरह था कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता ये नाम है। तुम्हारी माँ का नाम तो बोलता छितलिया है। तो सब बड़े परेशान भी करते थे। न जाने किसने दाता दिन से उसका नाता बता दिया था। रामू और रूपा में खूब पटती थी। वो रूपा का खिलौना था। रूपा यानी छोटी बेटी का खिलौना था। उसे उपटन मलती, काजल लगाती, नहलाती, है ना, धनिया डांटती, तो सब कुछ छुआछूत किए देती है, मगर वह किसी की नहीं सुनती। चिथड़े की गुड़िया ना माता बनना सिखाया था। उसी के घर से पिछवाड़े जा किसी जमाने पर उसकी बरदौर थी। होरी की खंडहर में सिलिया अपना एक पूस का झोपड़ा डालकर रहने लगी थी। होरी के घर में उम्र तो नहीं काट सकती थी। माता दिन को कई 100 रुपये खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया था। उस दिन बड़ा भारी हवन हुआ। बहुत से ब्राह्मणों ने खाया। माता दिन को शुद्ध गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ा था। गोबर से उनका मन पवित्र हो गया था। मूत्र से उनकी आत्मा अशुचिता के कीटाणु मर गए थे। लेकिन एक तरह से इस प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया। हवन के प्रचंड अग्नि कुंड में उसकी मानवता निखर गई और हवन की ज्वाला के प्रकाश से उसने धर्म स्तंभ की अच्छी तरह परख ली थी। उस दिन से उसे धर्म के नाम से चिढ़ हो गई। उसने जनेऊ उतार फेंका। और देखिए अब वो पहले जैसे नहीं रहा। जिस दिन सिलिया के बालक का जन्म हुआ उसे दूनी मात्रा में भांग पी गर्व की कि बच्चा कैसे होगा, उसी के जैसे होगा। कैसे देखा उसका मन महसूस कर रहेगा। तीसरे दिन रूपा खेत में उससे मिली। उसने पूछा, रुपया तूने सिलिया का लड़का देखा क्या। तो रुपया बोली, देखा क्यों नहीं, लाल लाल है, खूब मोटा, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सिर में झबरेले बाल है। माता दिन के हृदय में जैसे वो बालक आ बैठा था और हाथ पांव फेंक रहा था। उसकी आंखों में नशा सा छा गया। उसने उस किशोरी रूपा को गोद में उठा लिया, फिर कंधे पर बिठा लिया, फिर उतार कर उसके कपोलों को चूम लिया। रूपा बाल संभालती हुई ठीठ होकर बोली, चलो मैं तुमको दूर से दिखा दूँ। वो सारे में तो ही है सिलिया बहन, न जाने क्यों हरदम रोती रहती है। माता दिन ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो गई, ओठ कांप रहे थे। उस रात को जब सारा गांव सो गया और पेड़ अंधकार में डूबे थे तो वो सिलिया के द्वार पे आया और संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसमें सारी दुनिया का संगीत, आनंद और माधुर्य भरा था। सिलिया बच्चे को होरी के घर में खटोले पर सुलाकर मजूरी करने चली जाती। माता दिन किसी न किसी बहाने से होरी के घर आता और कनखियों से बच्चे को देखकर अपना कलेजा ठंडा कर चला जाता। धनिया मुस्कुरा कर कहती, लजाते क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो, कैसा काट का कलेजा है तुम्हारा, बिल्कुल तुमको पड़ा है। माता दिन 1-2 रुपये सिलिया के लिए फेंक कर बाहर निकल जाता। बालक के साथ उसकी आत्मा भी बढ़ रही थी, खिल रही थी, चमक रही थी। अब उसके जीवन का भी उद्देश्य था, एक व्रत था। उसमें संयम आ गया था, गंभीरता आ गई थी, दायित्व आ गया था। एक दिन रामू खटोले पर लेटा था। धनिया कहीं गई थी। रूपा भी लड़कों का शोर सुनकर खेलने गई थी।
घर अकेले था। उसी वक्त माता दीन पहुंचा। बालक नीले आकाश की ओर देख रहा था। माता दीन उसको गले से लगा लिया, स्नेह से विवल हो गया। उसे एक प्रकार का भय लगा, मानो वो दृष्टि से उसके हृदय में चुभी जाती। वो कितना अपवित्र, ईश्वर का वो प्रसाद कैसे छू सकता। उसने बालों को सत्संग मन के साथ फिर लटा दिया। उसी वक्त रूपा बाहर से आ गई और बाहर निकल गई। एक दिन खूब ओले गिरे। सिलिया घास लेकर बाजार गई थी। रूपा अपने खेल में मग्न थी। रामू बैठने लगा था, कुछ कुछ बकवा भी करने लगा था। तीसरे दिन संध्या समय सिलिया की गोद में ही बालक के प्राण निकल गए। ये हुआ अब देखिए उसके साथ कि तीसरे दिन संध्या समय सिलिया के गोद में ही बालक के प्राण निकल गए। लेकिन बालक मरकर भी सिलिया के जीवन का केंद्र था। उसकी छाती में दूध का उबाल सा होता, आंचल भीग जाता, उसी क्षण आंखों से आंसू भी निकल पड़ते। पहले सब कामों से छुट्टी पाकर रात को जब वो रामू की से अस्तन लगाती तो मानो उसके प्यारे प्यारे गीत, मीठ संगीत संसार रचती। अब सब कामों से छुट्टी पाकर वह अपनी सूनी झोपड़ी में रहती। रामू कितना चोंचला था, कोई बुलाता उसकी गोद में चला जाता। माता दीन उस दिन खुल पड़ा। पर्दा होता है हवा के लिए, आधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं कि आधी के साथ उड़ ना जाए। उसने शव को दोनों हथेलियों पर उठा लिया और अकेले नदी के किनारे तक ले गया, जो 1 मील का पाट छोड़कर पतली सी धार में समा गई थी। 8 दिन तक उसके हाथ सीधे नहीं हो सके। उस दिन वो जरा भी नहीं लजाया, जरा भी नहीं झिझक, और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि सभी ने उसका साहस और दृढ़ता की तारीफ की। होरी ने कहा, यदि मर्द की धर्म है, जिसकी बाँह पकड़ी उसे क्यों छोड़ना। धनिया ने आंखें नचाकर कहा, मत बखान करो, जी जलता, ये मर्द है, मैं ऐसे मर्द को नामर्द समझती हूँ। और जब बाँह पकड़ी थी तब क्या दूध पीता था कि सिलिया ब्राह्मणी हो गई थी। 1 महीना बीत गया। सिलिया फिर मजूरी करने लगी। संध्या हो गई थी, पूर्णमासी का चाँद था। और उसने क्या किया, सिलिया ने कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर ठोकरी में रख लिए थे और घर जाना चाहती थी कि चाँद पर निगाह पड़ी और दर्द भरी स्मृतियों को मानो स्रोत खुल गया। आंचल धूल से भीग गया और मुख आंसुओं से। सहसा किसी की आहट पाकर वो चौंक पड़ी। माता दीन पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कब तक रोए जाएगी सिलिया, रोने से वो फिर तो नहीं आएगा ना। के कहते कहते वो खुद रो पड़ा। सिलिया के कंठे में आए हुए भर्त्सना के साथ पिघल गई। आवाज़ संभाल कर बोली, तुम आज इधर कैसे हो। माता दीन कातर होकर बोला कि इधर से जा रहा था, तुझे बैठा देखा चला आया। तुम तो उसे खिला भी नहीं पाए। नहीं सिलिया, एक दिन खिलाया था। सच में कहाँ थी तू, बाजार गई थी। हाँ, एक ही दिन, मगर एक ही दिन, तुम ही को पड़ा था, मुझे तो पछतावा। तो सिलिया की आंखों में क्षमा झलक रही थी। उसने टोकरी सिर पर रख ली और खर्च ली। माता दिन भी उसके साथ साथ चला। सिलिया ने कहा, मैं तो अब धनिया काकी की बरौटे में सोती हूँ, अपने घर में अच्छा नहीं लगता। धनिया मुझे बराबर समझाती रहती। हाँ सच, जब मिलती थी समझाने लगती। गांव के समीप आकर सिलिया ने कहा, अच्छा अब इधर से अपने घर चले जाओ, कहीं पंडित ने देख लिया। माता दी ने गर्दन उठाकर कहा, मैं एक पीसी से नहीं रहता, घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाओगे। मैंने अपना घर बना लिया है। सच? हाँ, मैंने कहीं बना तो लिया है, चल दिखाता हूँ। दोनों आगे बढ़े। माता दीन आगे था, सिलिया पीछे। होरी का घर आ गया। माता दीन उसके पिछवाड़े जाकर सिलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया और बोला, यही हमारा घर है। सिलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग और दुख भरे स्वर में कहा, ये तो सिलिया चमारी का घर है। माता दी ने द्वार की टोटी खोलते हुए कहा, ये मेरी देवी का मंदिर है। सिलिया की आंखें चमकने लगी, बोली, मंदिर है तो एक लोटा पानी उड़ेल कर चले जाओगे। माता दी ने उसके सिर की टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा, नहीं सिलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूंगा, तेरी ही पूजा करूंगा। झूठ कहते हो, तुमने मुझसे झूठ कहा है। भुवनेश्वरी, आप ही कहते हो। सिलिया ने दिया सलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी ओर चूल्हा था जहाँ 2-3 पीतल और लोहे के बासन थे। और इस तरीके से सिलिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें कभी मेरी याद आती थी? तो वो बताया कि हाँ, क्या था, गाली वगैरह देती। और तुम खाना कौन पकाएगा? मेरी रानी सिलिया। तो ब्राह्मण कैसे रहोगे? मैं ब्राह्मण नहीं, चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुँह मोड़े वही चमार। सिलिया ने उसके गले में बाँह डाल दी। और इस तरीके से देखिए, इसका भी हृदय परिवर्तन प्रेमचंद जी ने करवा ही दिया। अब होरी की दशा दिन दिन गिरती जा रही थी। जीवन के संघर्ष में उसे सदैव हार हुई, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। प्रत्येक हार जैसे उसे भाग्य से, देखिए उसके जीवन के बारे में कि होरी जो था, होरी की दशा दिन दिन गिरती जा रही थी। जीवन के संघर्ष में उसे सदैव हार मिली, वो हिम्मत ही हारा। प्रत्येक हार जैसे उसे भाग्य से लड़ने की शक्ति देती। मगर अब वह उस अंतिम दशा को पहुंच गया था जब उसमें आत्मविश्वास भी नहीं रहा था। अगर वह अपने धर्म पर अटल रह सकता तो भी कुछ आंसू पूछता, मगर वो बात नहीं थी। उसने नीयत भी बिगाड़ी, अधर्म भी कमाया। कोई ऐसी बुराई नहीं थी जिसमें वो पड़ा ना हो, पर जीवन की कोई अभिलाषा नहीं पूरी हुई। भले ही दिन मृग तृष्णा की भांति दूर होते चले गए, यहाँ तक कि अब उसे धोखा भी नहीं रह गया कि झूठी आशा की हरियाली
और चमक भी अब नजर न आती। हारे हुए महीप की भांति उसने अपने को इन 3 बीघे के किले में बंद कर लिया था और उसे प्राणों की तरह बचा रहा था। फाके से बदनाम हुआ, मजूरी की, किले का हाथ से न जाने दिया, मगर अब वो किला भी हाथ से निकला जाता था। 3 साल से लगान पड़ी बाकी हुई थी और अब पंडित नौकेराम ने उस पर बेदखली का दावा भी ठोक दिया था। कहीं से रुपए मिलने की उम्मीद नहीं थी, जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी। असामियों ही से उनके गुजर होते थे। इसी गांव पर आधे से ज़्यादा घरों पर बेदखली हो चुकी थी। वो इसी चिंता में डूबा था कि माता पंडित दाता दीन ने आकर कहा, क्या हुआ होरी तुम्हें तुम्हारी बेदखली के बारे में? इन दिनों नौकेराम से मेरी बोलचाल बंद है, कुछ पता नहीं सुना। तारीख का 15 दिन और रह गए। होरी ने उनके लिए खाद डालकर कहा, वो मालिक हैं जो चाहे करें, मेरे पास रुपए होते तो ये दुर्दशा क्यों होती, लेकिन जायदाद तो बेचनी ही पड़ेगी, निवाह कैसे होगा? बाप दादों की इतनी ही निशानी थी, भगवान की मर्जी है, मेरा क्या बस। होरी को जैसे अभय दान मिल गया। उसके पांव पड़कर बोला, मेरा धर्म है महाराज, तुम्हारे सिवा मेरे कौन है? मैं तो निराश हो गया था। निराश होने की कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है, मगर दुख में भीख तक मांगता है। उस समय आदमी का यही धर्म हो जाता है कि शरीर अच्छा रहता है तो हम बिना स्नान पूजा किए मुँह में पानी नहीं डालते, लेकिन बीमार हो जाने पर बिना नहाए धोए करते। या हम में तुम में कितना भेद है, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई भेद नहीं करता। ऊंच नीच सभी एक पंगत में खाते हैं। आपातकाल में श्री रामचंद्र ने शिवरी के जूठे फल तक खाए, बलि को छिपकर वध किया। जब संकट में बड़े बड़े कोई मर्यादा टूट जाती तो हमारी तुम्हारी कौन? होरी ने निरुत्साह होकर कहा, हाँ जानता हो, क्यों नहीं। मेरा जजमान है, बड़ा अच्छा जमाना है, उसका खेती अलग, लेन देन अलग, ऐसे रोप टोप का आदमी ही नहीं देखा। कई महीने हुए उसकी औरत मर गई, संतान कोई नहीं। अगर रुपया का ब्याह उससे तुम करा देते ना, तो देखिए अब इनकी रो की मतलब छोटी बेटी के विवाह के बारे में हो रहा है कि छोटी बेटी का वो बहुत ज़्यादा एजड आदमी से कराने की बात कर रहे हैं। दादा जी ने 1 मिनट के बाद पूछा, तो क्या कहते? होरी ने साफ जवाब किया, सोच कर कहूँगा। अब इनके मन में हुआ कि अब ज़्यादा दिन तो ज़िंदगी बची नहीं है, तो इनका भी मन था कि किसी तरह करा दे। दाता दीन चले गए। होरी को धनिया ने आकर कहा, पंडित क्यों आए थे? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बेदखली को लेके आंसू पोंछने आएंगे, ये तो नहीं कि 100 रुपये दे दे। उन्होंने कहा कि रुपया की सगाई की बात भी की। किससे? राम सेवक की, जानती हूँ, उन्हीं से। मैंने उन्हें खूब देखा है। हाँ, नाम बहुत सुनती हूँ। वो तो बूढ़ा होगा ना? बूढ़ा नहीं, अधेड़ है। तुम्हें पंडित को फटकारा नहीं? मुझे कहते तो ऐसा जवाब देते कि याद करते। अब देखिए धनिया को गुस्सा लाएगी, वो एजेड आदमी और तुम कह रहे हो कि उससे हम शादी करा दे अपनी बेटी की। साफ साफ तो उन्होंने कहा, गुस्से में कहा धनिया ने कि क्यों नहीं साफ साफ कहते तुम बेटी को बेचना चाहते हो इस बूढ़े की हिया। लेकिन होरी इस प्रश्न पर जितना ही विचार करता उतना ही उसका दुराग्रह कम होता जाता। कुल मर्यादे की लाज उसे कुछ कम नहीं थी, लेकिन जिस असाध्य रोग ने ग्रस्त लिया वो खाद्य अखाद्य की परवाह कब करता। दाता दिन के सामने होरी ने कुछ ऐसा वो प्रकट किया जिसे स्वीकृति नहीं कहा जा सकता, मगर भीतर से वो पिघल गया था। उम्र की कोई ऐसी बात नहीं थी, मरना जीना तकदीर के हाथ है। बूढ़े बैठे रहते, जवान चले जाते। अब देखिए उसने काफ़ी कुछ समझाया कि बूढ़े बैठे रहते, जवान चले जाते। और रही बात तुम जो रूपा की शादी के लिए तैयार नहीं हो रही हो, हमारे पास उतनी कोई व्यवस्था भी नहीं है, फिर हम कैसे करेंगे? मुश्किल यही कि धनिया नहीं राजी होगी। तो ये हुआ कि फिर उनसे जाके मिले तो बोला कि किसी भी तरीके से धनिया तो नहीं राजी होने वाली है शादी के लिए। होरी जवाब देता, ब्याह आनंद का नाम नहीं है पगली, ये तो तपस्या है। चलो तपस्या है। हाँ मैं कहता हूँ जो भगवान आदमी को जिस दशा में डाल दे उसमें सुखी रहना तपस्या, नहीं तो और क्या है। दूसरे दिन धनिया ने वैवाहिक आनंद का दूसरा पहलू सोच निकाला। घर में जब तक सास ससुर देवरानी जेठानी ना हो तो ससुराल का सुख ही क्या, क्योंकि जहाँ पे वो शादी हो रहा था वो एजड आदमी था, कोई आगे पीछे नहीं था, बस ये था धनी था। तो उसने तर्क दिया देवरानी जेठानी वगैरह ना हो तो हम शादी नहीं कराना चाहेंगे। फिर भी देखिए होरी ने ज़बरदस्ती करके किसी भी तरीके से, है ना, धनिया का पल्ला हल्का हुआ। चौथे दिन राम सेवक मैं तो खुद आ पहुँचे, काला रोज घोड़े पर सवार, साथ एक नाई और खिदमतदार। और इन लोगों ने क्या किया, किसी भी तरीके से उसकी क्या ही कि शादी करा दी। राम सेवक ने शान जमाते हुए कहा, मुकदमा तो एक न एक लगा ही रहता है महाराज, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबोगे उतने ही लोग दबाएंगे। थाना पुलिस कचहरी अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करने आता। तो ये था इनका आए, इनकी शादी भी हुई और शादी होने के बाद ये हुआ कि इनकी घर की बेदखली होने वाली थी, तो कहीं ना कहीं ये बेदखली से भी इनका बचा लिया। लेकिन न धनिया खुश थी ना उनकी बेटी रुपया। क्यों खुश रहती? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एजेड थे। राम साहब तीसरे पैर चले गए और धनिया और होरी ने मिटने वाले असर छोड़ गए। दाता दिन का मंत्र जाग उठा। उन्होंने पूछा, आप क्या कहते हो? होरी ने धनिया की ओर इशारा करके कहा, इससे पूछो, हम दोनों तुमसे पूछते। धनिया बोली, उम्र तो ज़्यादा है लेकिन तुम लोगों की राय तो मुझे भी मंजूर है। अब क्या हुआ? विश्वास नहीं हुआ कि आप कह सकते हैं ना कि जैसे शादी में होता है कि एक तरीके से अनमेल विवाह, रूपा का उस व्यक्ति से अनमेल विवाह ही हुआ।
ये कहते कहते उसकी आंखें सजल हो गई। गोबर को खत मिला तो वो चलने को तैयार हुआ। गोबर आदर कर्ण से बोला, माँ बाप से खींचे रहना कोई अच्छी बात नहीं। देखिए गोबर भी अभी लास्ट समय आ रहा है ना, गोबर भी काफ़ी कुछ सुधर गया है। गोबर बोला कि माँ बाप से खींचे रहना कोई अच्छी बात नहीं है, अब हमारे हाथ पाँव हैं उनमें खींच ले चाहे लड़ लें, जिसमें लेकिन जन्म तो उन्हीं ने दिया है ना। चुनिया तिनक उठी, फिर सर पर ये पाप ना लगाओ, हाथ तुम्ही को लड़ने की सूझी थी, मैं तो अम्मा के पास इसने दिन से रही, कभी सांस तक नहीं लिया। लड़ाई तेरे कारण हुई। अच्छा मेरे ही कारण? मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया। तेरे घर में कौन तुझे प्यार करता था? भाई बिगड़ते थे, भवाजी जलती थी, भोला जो तुझे पा जाता तो कच्चा खा जाता, तुम्हारे ही कारण। अब की जब तक रहे इस पर इस तरह रहे कि उन्हें भी जिंदगानी का कुछ सुख मिले, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई ना काम करे। दादा इतने अच्छे कि कभी मुझे डांटा तक नहीं, अम्मा ने कई बार मारा। तो उन्होंने मालती से जिक्र किया और मालती ने छुट्टी दी, दोनों लोग छुट्टी लेकर घर पे आ गए। उन लोगों ने सोचा आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा घर को संभालेंगे, खुश रखेंगे। और आए जेठ के दिन है, अभी तक खलिहानों में अनाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। बहुत कुछ तो खलिहान में ही तुलकर महाजनों और करिंदरों को चला जाता है। नाक में न गंध है, ना आंखों में ज्योति। सरेआम द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैं, मगर किसी को कम नहीं। सामने जो कुछ मोटा जोटा आ जाता है वो खा लेते हैं, उसी तरह जैसे इंजन कोयले खा लेता। उनके बैल चूनी चोकर के बगैर नाक में मुंह नहीं डालते, मगर उन्हें केवल पेट में कुछ डालने को चाहिए। स्वाद से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, उनकी रचना मर चुकी, उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया। उनसे धेले धेले के लिए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियाँ चलवा लो। पतन की वो इंतहा जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। लड़कपन से गोबर ने गांव वालों की यही दशा देखी थी। मतलब एक तरीके से देखिए कि गांव वालों की जो दशा थी ना, वो संवेदना से बिल्कुल भरी थी। आप कुछ कह भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और होरी के राम राम से बेटे के लिए आशीर्वाद निकल जाता। उसे अपनी जीर्ण हृदय में दैवी स्फूर्ति का अनुभव होता। वह इस समय अपने कर्ज का ब्यौरा कहकर उसकी उठती जवानी पर चिंता जाहिर नहीं करना चाहता था। गोबर ने उनसे पूछा कि कितने कर्ज वगैरह हैं बताओ। होरी ने दीनता से बोला, मतलब उसने क्या किया कि बोलने का नहीं, उसने ज़्यादा बोला नहीं कि कितने कर्ज वगैरह हैं। और एक तरीके से आप देखिए होरी चाहता भी नहीं था। 2 दिन तक गांव में खूब धूमधाम रहा, बाजे गाने हुए और किसी ने घर से नहीं निकलते। रूपा रो धोकर विदा हो गई, है ना। मालती के आ जाने से चहल पहल और बढ़ गई। दूसरे गांव की स्त्रियां भी आ गई थी। गोबर ने अपने सील स्नेह से सारे गांव को मुग्ध कर दिया। ऐसा कोई घर नहीं था जहां अपने मीठे व्यवहार की याद न छोड़ा हो। तीसरे दिन जब गोबर चलने लगा तो होरी ने धनिया के सामने आंखों में आंसू भरकर ये अपराध स्वीकार किया जो कई दिनों से उसकी आत्मा को मत रहा था, और रोकर बोला, बेटा मैंने इस जमीन के मुंह से पाप की गठरी से ला दी, न जाने भगवान मुझको इसका क्या दंड देंगे। गोबर जरा भी गर्व ना हुआ, किसी प्रकार का रोष उसके मुंह पर नहीं था। श्रद्धा भाव से बोला, इसमें अपराध की तो कोई बात नहीं है दादा, हाँ राम सेवक के रुपये अदा कर देना चाहिए। आखिर तुम क्या करते हो? मैं किसी लायक नहीं, तुम्हारी खेती में उपज नहीं, कर्ज नहीं, मिल नहीं सकता। 1 महीने के लिए भी घर में भोजन नहीं, ऐसी दशा में तुम और कर ही कह सकते हो। जायदाद ना बेचते तो क्या होता। मतलब रुपए की शादी के लिए उन्होंने बेचा था। धनिया बहू को उसके साथ भेजने पर राजी नहीं हुई। जुनिया का मन भी अभी कुछ दिन यहाँ रहने का तय हुआ कि गोबर अकेले ही जाएगा। दूसरे दिन प्रातःकाल गोबर सबसे विदा हो गया। रूपा अपनी ससुराल में खुश थी। जिस दशा में उसका बालपन बीता था उसमें पैसा सबसे कीमती चीज़ थी। मन में कितनी साधे थी जो मन में खुट खुट कर रहती थी, अब वो उन्हें पूरा कर पाती। राम सेवक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। रूपा के लिए वो पति था, उसके जवान अधेड़ या बूढ़े होने से उसकी नारी भावना में कोई अंतर नहीं आ सकता था। उसकी ये भावना पति के रंग रूप या उम्र पर आश्रित नहीं थी, उसकी बुनियाद उससे बहुत गहरी थी। श्वेत परंपराओं की तय में वो केवल किसी भूकंप से हिल सकती थी। उसका यौवन अपने ही में मस्त था। वो राम सेवक के साथ रहने लगी, खुश रहने लगी। और एक तरीके से जिस दिन वो गाय आई थी, अब देखिए जो इनके होरी हैं, होरी बीमार रहने लगे और वो याद करने लगे कि एक समय था तो गाय आई थी, है ना, और किस तरीके से सारा चीज़ हुआ था। मंजूरी हो गया था। दूसरे दिन एक अहीर के मराफत रूपा ने गाय भेजी। यही से कहा, दादा से कह देना मंगल के दूध पीने के लिए भेजिए। होरी भी गाय लेने की फिक्र में था। यो अभी उसे गाय की कोई जल्दी नहीं थी, मगर मंगल यहीं है और बिना दूध के कैसे रह सकता है। रुपए मिलते वो सबसे पहले गाय लेगा। मंगल अब केवल उसका पोता नहीं, केवल गोबर का बेटा नहीं, मालती देवी का खिलौना भी है। उसका लालन पालन उसी तरह का होना चाहिए। मगर रुपए कहाँ से आए? संयोग से उसी दिन एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के ऊसर में कंकड़ की खुदाई शुरू की। होरी ने सुना तो चटपट वहाँ गया। तो होरी गया और दिन भर लू और धूप में काम करता रहा, पर क्योंकि खाने पीने को नहीं मिलता था ना, तो वो
करते करते वो काम गिर पड़ा। धनिया ने कहा, तुम्हें नींद आती हो तो जाके सो जाओ, भोरे फिरते काम चलाना है। होरी ने आसमान की ओर देखा, चला जाऊंगा, मैं तो दोपहर को क्षण भर पौड़ रहती हूँ, मैं भी बेचैन चबैना रहता हूँ। चल, बीमार वो पड़ते जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। यहाँ तो ये धुन है कि अब की गोबर आए तो राम सेवक के आधे पैसे दे दो। गोबर की अब की बड़ी याद आती, कितना सुशील हो गया, चलती पैरों पैरों पर गिर पड़ा। मंगल वहाँ से आया था तो कितना तैयार था, यहाँ आकर दुबला हो गया। तो उनके पिता को था कि अब पोता आ गया तो कहीं ना कहीं हाँ, पोते को जो है मतलब कि एक तरीके से उसको दूध वगैरह मिलना चाहिए, वो थोड़ा बड़ा हो। और इस तरीके से इन्होंने काफ़ी मतलब मेहनत क्या किया, वो खेत वगैरह बन रहा था, खेत क्या सड़क बन रहा था। तो दोपहर भर जा के होरी वहाँ पे काम करते थे। दोनों सोए। होरी अधेरे मुंह उठा तो देखता है कि हीरा सामने खड़ा। अब देखिए, हीरा भी इस समय लास्ट समय में आ गया है। और आया हीरा, जो कि गाय इनका मार दिया था, इनका छोटा भाई था, और आया और इस तरीके से कोने से आया और इनसे मिलता है। फिर हीरा कातर स्वर में बोला, कहाँ क्या बताऊँ दादा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे दर्शन बदे मच गया। हत्या सिर पर सवार थी, ऐसा लगता था कि वो गऊ मेरे सामने खड़ी है ना। और इन्होंने माफ़ी मांगी कि ये चीज़ गलत था। होरी ने बात काटी, तुम नाहक भागे, अरे दरोगा को 10-5 देकर मामला रफा दफा कर देते। होरी प्रसन्न था कि जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरण पर लौट रही। कौन कहता है जीवन संग्राम में वो हारा है? वो उल्लास या गर्व में पुलक क्या हार के लक्षण है? इन्हीं हारों में तो उसकी विजय है, उसके टूटे फूटे ऐसे तो उसकी विजय पताकाएं हैं। उसकी छाती फूल उठी, उसको लग रहा था कि जीवन में सब कुछ मिल रहा। होरी ने हंसकर कहा, तो क्या ये मेरे मोटे होने के दिन है? तो देखिए, बातचीत हो रही थी कि गरीबी इतनी ज़्यादा है, तो उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, देखो, होरी ने कहा अपने भाई हीरे से, क्या मेरे मोटे के होने के दिन है? मोटे तो वो होते ना जिन्हें ना ऋण की सोच होती ना इज्जत का। इस ज़माने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब तक मोटा होता है, मतलब तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो अच्छा बहना कि सभी मोटे हों। उससे तो रात को भेंट हो गई थी, तुमने तो अपनों को पाला है। और ये सारी बातें हुई, वो खुश हुए और फिर वो वहाँ से चल दिए। लेकिन आप देखिए कि एक मजदूर ने बाल्टी भर रखी थी और चवेना करा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खींचा। होरी सुबह चल गया था काम पे और जाते ही वहाँ पे उसको चक्कर आ गया। और वो चक्कर आ गया तो वो क्या हुआ था, वहाँ पे गिर गया। ये कहते कहते उसे फिर कहे हुए कि हाथ पाँव ठंडे होने लगे। इस सिर में चक्कर क्यों आ रहा था? आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। उसकी आंखें बंद हो गई और जीवन की सारी स्मृतियाँ सजीव होकर उसके हृदय पट में, मतलब लास्ट समय में उसको सब कुछ, जब वो पड़ा हुआ था होरी, तो उसको एक एक चीज़ें याद आने लगी। वो सुखद बालपन याद आया जब वो गुल्लियाँ खेलता था, माँ की गोद याद आई। फिर देखा जैसे गोबर आया, उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर दृश्य बदला, धनिया दुल्हन बन के आई, लाल चुदरी पहने है, उसको भोजन करा रही। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उनका दूध दुहा और मंगल को पिलाकर गाय एक देवी बन गई। उसी मजदूर ने फिर पुकारा, दोपहरी ढल गई, होरी चलो झोवा उठाओ। होरी कुछ ना बोला, उसके प्राण तो न जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। इसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू लग गई थी। उसके घर आदमी दौड़ाए गए। 1 घंटा में धनिया दौड़ी हुई आ पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोला। कांपती हुई आवाज़ से बोली, कैसा जिए तुम्हारा? होरी ने आस्थिर देखा और बोला, तुम आ गए गोबर, मैंने मंगल के लिए गाय ले ली। वो खड़ी है देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी, उसे दबे पाँव आते भी देखा था, आंधी की तरह भी देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, अपने 2 बालक मरे। उसको लग गया कि मतलब कि होरी नहीं बचने वाला। वो मरते हुए आंसू को रोकर बोली, मेरी ओर देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी की चेतना लौटी, मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी, धुआं शांत हो गया था। धनिया को 3 आंखों से देखा, दोनों कानों से आंसू की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। छीड़ सर में बोला, मेरा क्या सुना, माफ़ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रहेगी, अब तो यहाँ के रुपए क्रियाक्रम में जाएंगे। रो मत धनिया, आप कब तक जिलाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई। ये जो लास्ट लाइन है ना प्रेमचंद जी का, यही है इस पूरे उपन्यास का, आप कह सकते हैं कि कोड जो कहना चाहते थे वही है कि अब क्या दुर्दशा कराएगी। और उसकी आंखें बंद हो गई। उसी वक्त हीरा और सुबह डोली लेकर पहुंच गए। होरी को उठाकर डोली में लेटाया और गांव की ओर चले। गांव में एक खबर हवा की तरह फैल गई, सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा सा है, सब कुछ देखता था, समझता था, पर जबान बंद हो गई थी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा था। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में जिनके साथ हम अपना कर्तव्य निभा ना सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम ना पूरा कर सके। मगर सब कुछ समझकर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुए थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर
कभी आम भूनकर पना बनाती, कभी कुछ करती हो। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल खड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। अब वो दिल को और कितना कठोर करे। अपने पति के प्रति उसका जो कर्म है, क्या वो उसका बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगीत है, उसका नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाज़ें आई, हाँ गोदान करा दो। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतेली बेची थी, उसके 20 आने उसके हाथ में थे। उसने दाता दिन के हाथ में वो रखा। महराज घर में न गाय है, न बच्चियाँ, न पैसा, यही पैसे, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़े। देखिए, ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही उपन्यास की। आपने देखा कि भले ही इसमें प्रेमचंद जी ने हृदय परिवर्तन नहीं कराया, पर जीवन की सारी समस्याओं की यथार्थता के धरातल पर रखा, कोई छेड़छाड़ नहीं की। और कह सकते हैं कि हाँ, ये महाकाव्यात्मक उपन्यास है। शहरी कथा, ग्रामीण जीवन के हर विविध रंगों को इन्होंने अपने में समेटने का प्रयास किया है। और आज ये उपन्यास समाप्त होता है, बाकी नेक्स्ट चलता रहेगा। कोई भी अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। अपना साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।